Hello everyone, myself Abdul Sattar from Bharati Institute of Engineering and Technology, Department of Civil Engineering. Today we are going to discuss a topic from concrete technology. Is concrete mix design without water reducing admixture? Okay. Uh, Firstly, in previous lecture we discussed about concrete, what is concrete, concrete क्या है, ingredient क्या क्या होता है. तो concrete की definition अपन ने देखी थी. Concrete is a mixture of cement, sand, coarse aggregate and water in desired proportion to make desired quality of concrete. ठीक है, यानी अपन जो ये जो coarse aggregate, sand, cement जो है अपन डिजायर्ड प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करते हैं, डिजायर्ड क्वालिटी के अपन कंक्रीट बना सकते हैं. ठीक है, तो वही अपन यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्टली जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है वो क्या आती है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सुटेबल इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट and determining their relative quantities with the objective of producing a concrete of the required strength, durability, workability and economically as possible is termed the concrete mix design. Okay, so today we are going to discuss concrete mix design by IS code method. यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के आपको मेथड्स मिलेंगे, लेकिन आज अपन जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो IS कोड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. तो फर्स्टली मैं बता देता हूँ फॉर फोर्थ ईयर BTU स्टूडेंट के लिए जो IS जो आपको यहाँ पे दो IS कोड की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो 10262 2009, एक है 456 2000. ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको 10262 2009 ये आपको कोड मिल जाएगा. ओके, लेकिन जो 456 है वो उसकी कुछ जो टेबल्स है वो आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, वो कोड नहीं मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है उसकी कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स अपन इस जो न्यूमेरिकल है इसके थ्रू अपन फॉलो करेंगे. तो डिज़ाइन अपना न्यूमेरिकल है, डिज़ाइन ए कंक्रीट मिक्स ऑफ 25 ग्रेड दी है अपन को 25 बाय IS मेथड यूजिंग डेटा. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है अपन को, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू दी हुई है, स्लैब दिया हुआ है, डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दिया हुआ है, एक्सपोजर कंडीशन. एक्सपोजर कंडीशन क्या होती है, जैसे अपन जब टेबल्स के अंदर देखेंगे एक्सपोजर कंडीशंस के अपन अकॉर्डिंग अपन को सीमेंट कंटेंट लेना है. तो एक्सपोजर कंडीशन मीन्स क्या होता है कि जो कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू रेन, वेटिंग एंड ड्राई, यानी जो मतलब जहाँ पे अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट कैसा है. ठीक है, तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि अपन को जो कैरेक्टरिस्टिक है कंक्रीट की वो कैसी लेनी है. ठीक है, ओके. तो अपन उनको ये डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन लिस्ट क्वांटिटी यानी कम से कम क्वांटिटी इंग्रेडिएंट की कितनी होनी चाहिए उस एटमॉस्फेयर के अंदर. ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो अपनी स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे. फर्स्ट स्टेप है टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग. तो ये जो स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला है जो आपको कहाँ मिलेगा, क्लाउज 3.2 पेज नंबर 1 IS 10262 2009. ठीक है, तो ये आप ओपन करोगे क्लाउज नंबर 3.2 पेज नंबर 1 पे आप जाओगे तो आपको ये यहाँ पे ये फॉर्मूला मिलेगा. और वहाँ पे क्या होगा कि पेज नंबर 2 पे आपको S की वैल्यू गिवन होगी. S क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन M25 है, M25 के लिए जो अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 4 है. ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुटअप की और अपना आ गया 31.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये आपकी टारगेट स्ट्रेंथ आ गई. फिर उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो. सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो में क्या करना है आपको, फ्रॉम टेबल. अब देखो यहाँ पे IS 456 है,
तो ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अपने को क्वेश्चन में मॉडरेट गिवन है, यहाँ पे मॉडरेट गिवन है, ठीक है। और मॉडरेट के लिए जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो वो कितना है 50, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड 25 है तो ये अपना 50 हो जाएगा। फॉर मॉडरेट एक्सपोजर आरसीसी स्ट्रक्चर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.50 है, ठीक है। फिर जो वाटर सीमेंट रेशियो वो अपन को एक टेबल है आईएएस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग भी लेना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी टारगेट मीन स्ट्रेंथ इतनी आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपना वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.42 है। तो इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, इसमें से जो लोअर वैल्यू होगी इन दोनों टेबल के अंदर से जो लोअर वैल्यू होगी वो आपको अडोप्ट करनी है, वो अपनी है वाटर सीमेंट रेशियो 0.42। ओके, ध्यान रखना आपको लोअर वैल्यू अडोप्ट करनी है। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप है अपना सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट फ्रॉम टेबल टू पेज नंबर 3 IS 10262। तो ये आपको ये तो मिलेगी आपको। तो यहाँ पे अपन टेबल 2 से अब देखो यहाँ पे नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट दे रखा है, ठीक है। तो साइज ऑफ एग्रीगेट अपन ने जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो अपन एज्यूम कर लेते हैं 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो साइज ऑफ एग्रीगेट अपने 20 mm एज्यूम किया, तो 20 mm के लिए अपना जो वाटर कंटेंट है वो 186 है, ठीक है। फिर उसके बाद में वाटर कंटेंट, अब ये जो वाटर कंटेंट है वो किस स्लम के लिए 25 to 50। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में आपके पास जो स्लम की वैल्यू है वो होगी 100। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखे नोट कर लें, आपको ये नोट करना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट कर लेना, ठीक है, नोट डाउन करना है आपको कि जैसे ये जो टेबल के अंदर वैल्यू है वो स्लम रेंज है 25 to 50। हर 25 पे ये 3% इंक्रीज होती है, तो 50 तक ये कितना, ये तो अपन को दिया हुआ है, तो 50 के बाद में 75 तक इसमें 3% ऐड कर देंगे। लेकिन अपने पास तो 100 है तो 3% और ऐड करना पड़ेगा, यानी टोटल 6% आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 400 mm स्लम जो वाटर कंटेंट है वो 186 का 6% और ऐड कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा वाटर कंटेंट 197.16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट जो अपनी स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट में क्या है कि IS फ्रॉम टेबल 5 IS 456 से अपन को ये लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को न्यूमेरिकल में मॉडरेट एक्सपोजर दे रखा है, तो RCC स्ट्रक्चर मॉडरेट एक्सपोजर, ठीक है। शायद स्ट्रक्चर नहीं दे रखा तो स्ट्रक्चर हमने RCC कंसीडर किया है। तो मॉडरेट में इस M25 ग्रेड के लिए जो अपना मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये तो अपना टेबल से आया है, ये तो इस टेबल से आया है, लेकिन जो सीमेंट कंटेंट है वो अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा अपना वाटर कंटेंट अपन वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये वाटर कंटेंट सीमेंट कंटेंट अपना आ गया 469.426। तो दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है, दो वैल्यू अपने पास, एक तो 300 और एक ये है, ठीक है। तो दोनों में से जो अपन को जो ज़्यादा है इनमें दोनों में से कंपैरिजन में जो ज़्यादा है, ठीक है। ध्यान रखना जो वाटर सीमेंट रेशियो हो तो लोअर लेना है और सीमेंट कंटेंट जो दोनों में से ज़्यादा है वो अपन को कंसीडर करना है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो एक नोट करना है आपको, एज पर क्लॉज 8.1.1 ऑफ IS 1343/1980। तो ये 1343 जो आपका कोड है IS, इसके अंदर ये मेंशन है कि जो सीमेंट कंटेंट है वो 450 किलोग्राम पर मीटर से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसी को कंसीडर करना है आपको 450, यानी ये मैक्सिमम। इससे नीचे वाला अगर उन दोनों में से, जैसे अपन ने ऊपर कंसीडर किया है, उन दोनों में से अगर 450 से कम होता है, जैसे
ये वैल्यू 450 से कम होती है, सपोज 440 होती तो अपन यही कंसिडर करते हैं, लेकिन ये 450 से ज़्यादा है तो अपन को जो सीमेंट कंटेंट है वो 450 कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अपना जो है अपना है प्रोपोर्शनिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। ठीक है, तो अपन ने जो अपन को एक और एग्जाम्पशन करना है, यहाँ पे 20 mm साइज अपन ने एग्रीगेट की एज्यूम की है, और जो ग्रेड जोन है वो अपन ने एज्यूम किया है 3rd। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी, लेकिन यहाँ पे अपन ने एज्यूम किया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं, तो सेंड ग्रेड जोन अपन ने 3 कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वो होगा कितना 0.64, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, फिर उसके बाद में अब जैसे अपने पास ये जो कोर्स एग्रीगेट आया है, वॉल्यूम आया कोर्स एग्रीगेट का, ये किस ये आया है 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, लेकिन अपना जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.42, तो डिफरेंस आ गया ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसमें से अपन ये माइनस कर देंगे, फिर आगे एज पर वाटर सीमेंट रेशियो इज लोअर देन 0.50 बाई 0.8 देन प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंक्रीजेस, यानी जो कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपन को तो किसके अकॉर्डिंग लेना है, 0.42 के अकॉर्डिंग लेना है। तो 0.42 के अकॉर्डिंग जो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 0.08% इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीमेंट के लिए जैसे अपने पास एक फॉर्मूला आता है, जितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे डिक्रीज होता है तो माइनस आ जाता है, और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है तो प्लस, ये अपने पास फॉर्मूला इंटू 0.1 अपॉन 0.5, इस फॉर्मूले में अपन ये वैल्यू रख दी, ये अपने पास आ गया। ठीक है, देयरफॉर करेक्टेड वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज, इसमें से अपन ये ऐड कर देंगे, यानी इंक्रीज जो वॉल्यूम है वो अपन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये अपना आ गया कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम 0.656। फिर जैसे कोर्स एग्रीगेट है, तो कोर्स एग्रीगेट में से जैसे अपन 1 मीटर क्यूब मानेंगे, तो 1 मीटर क्यूब में इतना कोर्स एग्रीगेट है, तो इसको इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो फाइन एग्रीगेट अपना निकल आएगा। ओके, फिर अपना मिक्स प्रोपोर्शन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सीमेंट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1/1000। तो यहाँ पे मास अपॉन सीमेंट अपन ने पुटअप कर दिया है, तो ये अपनी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकल जाएगी। इसी तरीके से अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की आपको पता ही 1 होती है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट अपन निकालेंगे, तो ए क्या है, ए टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब अपन लेके चलते हैं, तो टोटल वॉल्यूम में से अपन ने क्या किया, ये बी प्लस सी का, यानी इसका और इसका अपन ने माइनस कर दिया। ठीक है, और एक मिनट, ये थोड़ा यहाँ पे 0.414 है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो एक मिनट देख लें। तो यहाँ पे अपन वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट ए माइनस ए अपन 1 मीटर क्यूब रखा है, बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए एक ये जो वैल्यू 1.144 है, तो यहाँ पे गलती से मैंने 0.141 रख दी, तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, यहाँ पे 0.144 रखना है, और यहाँ पे 0.197, इन दोनों का अपन ऐड करेंगे, फिर इसमें से 1 में से माइनस करेंगे, तो ये आएगा 0.659। ये यहाँ पे थोड़ा बाइक मिस्टेक हो गया। तो ये अपन ने किसका निकाले, यहाँ पे एग्रीगेट का वॉल्यूम आ गया, यानी इसमें फाइन एग्रीगेट भी और कोर्स एग्रीगेट भी। जैसे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट तो आ ही गया, और वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, टोटल वॉल्यूम एग्रीगेट आ गया, लेकिन इसमें फाइन और कोर्स को अपन को अलग करना है। ठीक है, तो अपन अलग करते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, डी की वैल्यू जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो अपन ने अभी निकाला है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है इंटू 1000, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट आ गया और वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट आ गया।
ठीक है। वही डी की वैल्यू इसमें दी हुई, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट अपन ने निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, ये आपका वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट आ गया। फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट इन द मिक्स प्रोपोर्शन। अब एक्चुअल अपन को जो क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा वाटर दे रखा है कि वाटर शुड बी एडेड फॉर एब्जॉर्प्शन इन फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट में 80% वाटर एब्जॉर्ब होगा और कोर्स एग्रीगेट में इतना परसेंट वाटर एडेड। तो यहाँ पे अपन ने वाटर जो निकाला है, वाटर कंटेंट अपन ने निकाला है वो 197 निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन अगर ये वाला वाटर और नहीं ऐड करें तो पानी की जो कंक्रीट के अंदर है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस केस में अपन को क्या करना है, वाटर के अंदर ये वाला एब्जॉर्प्शन वाटर भी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इसका 6575 80% अपन निकाल लेंगे, 5.2 kg आ जाएगा और इसका 5.620 kg आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेट क्वांटिटी अपन को निकालनी पड़ेगी वाटर की 197 में अपन ये ऐड करेंगे और फाइन और कोर्स एग्रीगेट की जो वेट है उसमें से अपन ये माइनस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपना नेट मिक्स प्रोपोर्शन आ जाएगा पर मीटर क्यूब, यानी सीमेंट आपका 450 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, वाटर 208 kg और फाइन एग्रीगेट 4652 kg हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट 1119 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।